बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, वही तमाम जहानों का रब है। अल्लाह ताला आप सब देखने वालों को अपनी रहमतों और हिफाजत के लपेट में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस्लामिक वर्ल्ड के प्यारे बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज एक बहुत ही मौइज़ाती वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। जब आप लोगों में से किसी की भी कोई हाजत पूरी ना हो रही हो, उसने बहुत सारे अमल भी कर लिए हों और बहुत दुआ भी कर ली हो, लेकिन उसकी हाजत पूरी ना हो रही हो, तो वो ये मेरा दिया हुआ वजीफ़ा करे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सजदे से सर उठाने से पहले अल्लाह पाक उसकी हाजत को पूरा कर देगा। ये वजीफ़ा ख़त्म करने से पहले ही उसकी हाजत पूरी हो जाएगी, एक ही दिन में उसकी हाजत पूरी हो जाएगी। ये ऐसा ज़बरदस्त पावरफुल अमल है, कुरान पाक का मौइज़ाती अमल है। अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो ज़िंदगी की आपकी कोई ऐसी हाजत नहीं होगी जो पूरी ना हो। इसके लिए पहले भी मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए यकीन कामिल होना ज़रूरी है। वजीफ़े की जो शर्त अव्वल है वो है पाकीज़गी में वजीफ़ा करना है, और दूसरी इसके बाद फ़ौरन शर्त है कि आपने यकीन कामिल रखना है। शक तरद्दुद जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि बाज़ गुमान भी गुनाह होते हैं। अगर आप ऐसा गुमान भी करेंगे कि इस सूरत के पढ़ने से या इस वजीफ़े के पढ़ने से पता नहीं मेरी मुश्किल हल होगी या नहीं होगी, तो ये भी गुनाह है। आपने यकीन कामिल रखना है। आपकी ऐसी हाजत भी पूरी होगी जो आप मांग मांग के थक गए होंगे, और ऐसी हाजत भी पूरी होगी जो आपके लिए बेहतर नहीं होगी, तो अल्लाह ताला पहले उसको आपके लिए बेहतर कर देंगे और उसके बाद पूरी कर देंगे। ऐसा पावरफुल अमल है, आप हर काम के लिए इसको कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि आप किसी भी वक्त इसको कर सकते हैं, इसकी कोई कैद नहीं है। अगर हाँ बेहतरीन चाहते हैं तो बेहतरीन के लिए आप इसे जुमा के दिन इशा की नमाज़ के बाद करें, क्योंकि जुमा एक ख़ास डे है, बाकी तमाम डेज़ में से बाकी तमाम दिनों का बादशाह है, तो इसमें ज़्यादा बरकत होती है। तो आप जुमा के दिन इशा के वक्त इशा की नमाज़ के बाद इसको कर सकते हैं। यकीन कामिल के साथ करना है, पकीज़गी के साथ करना है, वज़ू हो आपका। और तरीक़ाकार ये है, मैं आपको बता देती हूँ। एक बार आपने सूरज यासीन पढ़नी है, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ कौन सा होना है? दरूद शरीफ नमाज वाला, दरूद इब्राहिमी। उसके बाद आप 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के आपने एक बार सूरज यासीन पढ़नी है, मुबीन दर मुबीन। आपको पता होगा, आप समझते होंगे कि मुबीन दर मुबीन सूरज यासीन कैसे पढ़ी जाती है। एक बार आपने मुबीन तक सूरज यासीन को पढ़ लेना है, फिर आपने शुरू से सूरज यासीन को पढ़ के दूसरे मुबीन तक ले जाना है। फिर आपने तीसरी बार पढ़ के सूरज यासीन को शुरू से लेकर तीसरे मुबीन तक पढ़नी है। फिर आपने तीसरे मुबीन पे आके फिर नए सिरे से सूरज यासीन को शुरू करना है, चौथे मुबीन तक जाना है। फिर नए सिरे से शुरू करके आपने 5वें मुबीन तक जाना है। इसी तरह आपने 7वें मुबीन तक इसको पहुँच कर आगे सूरज यासीन मुकम्मल कर देनी है। मुकम्मल करने के बाद फिर आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके बाद आपने सजदे में जाकर 41 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ लेना है, और 41 बार आपने या अल्लाह या फ़ताह पढ़ लेना है। ये पढ़ के आपने वहीं सजदे में पढ़े रहना है और अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह के हजूर आपने रो के गिड़गिड़ा के दुआ करनी है, और आपकी जो हाजत हो अल्लाह के हजूर पेश करनी है। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह सजदे से आप दुआ से फ़ारिग ही होंगे और सर उठाएंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी ही नज़र आएगी, आपकी हाजत पूरी हो चुकी होगी। आप इसको दिन में एक बार भी कर सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा हाजतें हैं तो आप इसको ज़्यादा हाजतों के लिए ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। अगर आपने एक बार की है और आपको बहुत एक मुश्किल पेश आ रही है, आप बहुत किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी से मेरी मुश्किल हल हो जाए, तो इसकी कोई कैद नहीं कि सिर्फ एक बार करें। आप एक दिन में इसको 50 बार भी कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल मौइज़ाती अमल है। आपने इसको पाकीज़गी के साथ यकीन कामिल के साथ करना है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको नवाजेगा, आपकी हर मुश्किल आसान होगी, अल्लाह ताला आपकी हाजत को पूरी करेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, और वजीफ़ों के लिए आप इजाज़त चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर किया करें। शुक्रिया।